नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे आरएसएम एसएसबी कंप्यूटर अनुदेशक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस 2022 के बारे में। देखिए दोस्तों, आपकी एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, तो आपकी स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल है कि आखिर में हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, ऑफिशियल आंसर की कब रिलीज होगी, रिजल्ट कब आएगा। देखिए दोस्तों, जो कट ऑफ बताऊंगा जेन्यून बताऊंगा, ऐसा नहीं कि विदाउट आपको डाटा आपको कट ऑफ बता दी। ठीक है, कट ऑफ बताऊंगा तो इसके बहुत से आधार रहने वाले हैं। आधार कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो इस बार स्टूडेंट ने एवरेज कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों, वो अभी पता चलता है। ठीक है, वैसे मैं कल बना सकता था वीडियो, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम देने के तुरंत बाद स्टूडेंट सही से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, सही से नहीं बता पाते हैं। आपने भी देखा होगा, एग्जाम सेंटर के तुरंत बाद अगर किसी स्टूडेंट से आप पूछते हो तो वो बहुत ज़्यादा नंबर बताता है, लेकिन जैसे घर आता है, एक दिन बीतता है, तो वो आराम से एकदम से ध्यान से पेपर को मिलाता है, उसके बाद सही से बता पाता है। ठीक है, तो सर्वे में हमने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही पाएगा कि आपके एवरेज कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं। दूसरा फैक्ट है कि इस बार पेपर का लेवल कैसा था, स्टूडेंट्स की उपस्थिति कितनी है, प्रीवियस कट ऑफ कितनी है। ये सभी आपके फैक्ट है वो निर्धारित होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ की ओर था। मॉडरेट टू टफ की ओर था। ठीक है, आप थोड़ा बहुत टफ मान सकते, ज़्यादा टफ नहीं मान सकते। देखिए, फटने वाले स्टूडेंट के लिए टफ नहीं मान सकते, ये मैं बता दूं। टफ तो आएगा, आपको पता है कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन हाई होता जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से पेपर का लेवल था, लेकिन थोड़ा बात आप मॉडरेट टू टफ मान सकते हो। इसके बाद बता दूं कि स्टूडेंट्स की उपस्थिति कितनी थी। इस बार लगभग 60 से 65% स्टूडेंट्स की उपस्थिति दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि 100% में से 60 से 65% स्टूडेंट ही उपस्थित हुए हैं एग्जाम देने के लिए। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने तैयारी नहीं की। ठीक है, जिन्होंने क्या नहीं की, तैयारी नहीं की, या फिर कोई जॉब करते थे, या फिर कोई अलग नौकरी लग गए होंगे। तो मैं बता दूं कि इनमें से आप 10% बच्चे वो भी निकाल दो, यानी बच्चे कितने, लगभग 50% बच्चे ही बचे। 2 लाख कैंडिडेट्स हैं, और 2 लाख कैंडिडेट्स में से आप 50% का मतलब लगभग आप 50 नहीं तो 55% मान सकते हो, लगभग 1.20 लाख के आसपास स्टूडेंट मान सकते हो जिनके बीच में कंपटीशन रहने वाला है। यानी कि एक पोस्ट के ऊपर लगभग 12 बच्चों का आपका कंपटीशन रहेगा। टोटल पोस्ट कितनी है, लगभग 9,800, यानी कि 10,000 के आसपास आपकी पोस्ट है टोटल। ठीक है, तो एक पोस्ट पर 12 जनों का आपका कंपटीशन रहता, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मैं बता दूं कि आपके लिए अच्छी एक बेनिफिट था कि इसमें ज़्यादा वैकेंसी थी, आपके पास एक सुनहरा अवसर था। अब बात करते हैं कि एवरेज स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। देखिए दोस्तों, सर्वे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चंस बता रहे हैं कि सर हमने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लगभग हमारी एक्यूरेसी उस हिसाब से बैठती है। तो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट ना वो 90 से लेके और 100 के बीच में ज़्यादा है, 90 से लेके 100 के बीच में ज़्यादा है। अब दूसरी बात दोस्तों, एक बार इसमें जैसे पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई था, तो कट ऑफ थोड़ी सी वैसे कम जाएगी। दूसरी बात, आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, टप्पे मारते हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ वैसे देखें ना तो थोड़ी कम जाने वाली है। तो आखिर में जनरल आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है, मेल और फीमेल की बताऊंगा। जनरल कैटेगरी की अगर मेल कैंडिडेट के एवरेज स्कोर की बात करता हूँ तो 102 से लेके और 108 या 109 के आसपास अगर स्कोर है ना, अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि आपकी कम नहीं जा सकती, एक दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इससे कम जाने के चांसेस रेयर है। ठीक है, आप सेफ नहीं हो, सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा कई एग्जाम्स में देखा गया है कि जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे, हालांकि रेयर चांस में कई एग्जाम्स में ऐसा हो जाता है कि जो एक्सपेक्टेशन करते हैं ना उससे कम कट ऑफ जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम चांस है। ठीक है, लेकिन सेफ स्कोर आपका यही रहेगा मेल कैंडिडेट का। फीमेल की बात करता हूँ तो फीमेल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग एक दो नंबर कम आते हैं, यानी कि लगभग आप 99 से मान सकते हो, कितना, 105 के आसपास अपना स्कोर सेफ मान सकते हो जनरल कैटेगरी से। बात करता हूँ ओबीसी से। देखिए, ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ ना तो ओबीसी का लगभग मेल कैंडिडेट का 97 से लेके 104 के मध्य। ठीक है, वहीं फीमेल की बात करें तो 95 से लेके 100 के मध्य आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट की 94 से लेके और अगर 99 के आसपास अपना स्कोर है ना, अपने आप को सेफ मान सकते हैं। वहीं फीमेल की बात करता हूँ तो लगभग 90 टू 96 के आसपास अपने आप को सेफ मान सकती है। ठीक है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही बैठती है। एमबीसी की बात करता हूँ तो आप एमबीसी की ईडब्ल्यूएस से मेल और फीमेल दोनों की कम से कम 3 नंबर कम कर दीजिए,
3 नंबर 3 या 4 नंबर कम कर दीजिए, ठीक है। बात करते हैं एससी और एसटी की। देखिए एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी की आपकी 85 एवरेज 85 प्लस आपके आसपास बैठती है। फीमेल की बात करूँ तो फीमेल की अप्रोक्सीमेट 83 या 82 के आसपास बैठती है। एसटी की बात करें तो एसटी की आपकी मेल कैंडिडेट की 80 प्लस, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो लगभग 78 के आसपास या 75 के आसपास अपना स्कोर बैठता है। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी ऑफिशियल आंसर की। तो ऑफिशियल आंसर की वैसे तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बता दूं कि जैसे जितनी भी प्रीवियस एग्जाम्स कंप्यूटर अनुदेशक की लगी है उनकी उनमें एक ट्रेंड देखा गया है आंसर की का। जैसे ही एग्जाम लगती है, एग्जाम लगने के तीसरे या चौथे सप्ताह में आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाती है, यानी कि तीसरे या जो चौथे वीक है उसमें आपकी आंसर की आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है आप तक पहुंच जाएगी।